नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रेंजर सामंत वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। तो मैं बादलों की स्थिति आपको दिखा दूंगा। उससे पहले आप हवाओं की स्थिति में भी रुक करें तो आप देख सकते हो कि ये जो वेदर सिस्टम बनना था चक्रवातियों का क्षेत्र से, ये अभी लगभग लो प्रेशर एरिया बनने के कगार पे है। ये यहाँ पर कुछ देर में और एक ऐसा लो प्रेशर एरिया देखा जाएगा, आंध्र प्रदेश तट के आसपास है, हालांकि उत्तर की तरफ जाएगा। ये जो है मध्य भारत को प्रभावित करता हुआ, इस प्रकार आप देखिए हवाएं इस प्रकार घूम रही है और इसका ट्रैक लगभग इस तरफ ही रहने वाला है। ये मध्य भारत होता हुआ इस तरफ जाएगा। एक मिनट, मैं आपको अगर फोकस स्क्रीन में दिखा दूं तो जैसे कि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है, तो ये लगभग ऐसा होता हुआ ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये मध्य भारत को प्रभावित करता हुआ ऐसे इन इलाकों में जाएगा। यानी कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये नहीं जा पाएगा अभी उतना, यानी कि इस इलाके को उतना ज्यादा नहीं प्रभावित कर पाएगा जो पहले सिस्टम्स ने जुलाई और अगस्त में किया। यानी कि वो पूरा इस प्रकार निकल रहे थे, एकदम पश्चिम की तरफ निकल रहे थे, फिर ओमान वगैरह की तरफ भी चले जा रहे थे। तो अभी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जैसे जैसे यानी कि जो मानसून क्योंकि विदा होने के कगार पे है, तो क्या होता है इस समय की जो वेस्टर्लीज जो विंड्स है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। हालांकि ये ज्यादा स्ट्रांग होकर भारत की तरफ आती है। इसका नॉर्मल डेट सितंबर 17 या उसके बाद ही होता है। ये फिनोमेना भारत की तरफ जो पश्चिमी हवाएं चलने लगती है, तो ये पूर्वी हवाओं को इस प्रकार ये आने नहीं देती है। यही यानी कि मानसून जो विद्रोह का फिनोमेना आपको पता होगा, जो वेस्टर्लीज है वो इस प्रकार हिमालय के नीचे और भी काफी नीचे तक आ जाती है। और फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे यहाँ से पहले शुरू होती है, फिर ऐसे रिकर्व कर कर धीरे धीरे जैसे अक्टूबर वगैरह के महीने में ऐसे मध्य भारत तक पहुंचते। तो उस समय यानी कि मानसून हवाएं आपको पता है जो अभी आ रही होती है, इस प्रकार ये वीक हो जाती है। तो अभी ये हवाएं यानी कि इस वेदर सिस्टम को थोड़ा थोड़ा करेगी। और इससे ये उम्मीद है कि पंजाब वगैरह में इस इलाके में तो काफी अच्छी, यानी कि थोड़ी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, पर इसके आगे जैसे पश्चिमी राजस्थान वगैरह में जाएगा, यहाँ पर उतनी ज्यादा अच्छी यानी कि एकदम भारी बारिश नहीं होगी यहाँ पर और के इलाके में, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जो है जैसे कि उस समय जो यहाँ पर ये टेम्परेचर के पास यहाँ पर देख सकते हो ड्यू पॉइंट है आप, ये ड्यू पॉइंट धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। यानी कि कितने ऊपर हवाओं के ऊपर हम उठेंगे, यानी कि उस बादल फॉर्म होंगे, जैसे कि हवाएं सॉरी कितने टेम्परेचर में जाकर बादलों का फॉर्मेशन होगा। जब गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी तो वो तब होगा, यानी कि यहाँ पर जब जैसे ड्यू पॉइंट कम होता है, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस का ड्यू पॉइंट है, तो नमी ऊपर उठने के बाद 10 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस जब उसको मिलेगा, यानी कि उस स्पॉट में जब वो पहुंचेगा, यानी कि काफी ऊपर, तब जाकर वहाँ बादल फॉर्म होंगे। तो वो यानी कि ज्यादातर हाइट क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उसको उन बादलों को नीचे आते आते बारिश देते देते यानी कि काफी टाइम लगता है। तो इसके चलते यानी कि आसमान साफ रहता है, टेम्परेचर या तो ज्यादा रहते हैं, सर्दियों में तो ज्यादा नहीं हो पाते टेम्परेचर, पर वेदर ड्राई रहता है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में जो है इसी के चलते ये जो है, पर जब कोई वेदर सिस्टम इस प्रकार बनता है, मैं अगर आपको इस वेदर सिस्टम के आसपास के व्यू पॉइंट को दिखा दूं तो आप देख सकते हो कम से कम 25-24, यानी कि 25-24-26 इस रेंज में रहता है कम से कम। क्योंकि ये जो है इस यानी कि आराम से, क्योंकि हवाएं थोड़ा सा ही ऊपर उठेंगी तो इनको 25 डिग्री तो मिल ही जाएगा कहीं कहीं पर, यानी कि रात इलाकों में वही एम्बियंट टेम्परेचर होते हैं। जैसे ही हवाएं ऊपर उठेंगी बादल फॉर्म होंगे और बारिश तभी हो जाएगा ना, कि काफी आराम से बादलों का लो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पर उतनी बारिश गतिविधियां उस समय नहीं हो पाएंगी। तो ये यानी कि काफी ज्यादा डिटेल चलता है, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हो। और बादलों की स्थितियां अगर हम अभी देखें तो आप देखिए कि बादल यानी कि यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये सिस्टम का असर है। यहाँ पर ये पूर्वी हवाएं धीरे धीरे जो मध्य भारत के ऊपर शुरू हुई है, इसके चलते ये गुजरात और अरब सागर में भी सिस्टम फॉर्म हो सकते हैं। इस सब के चलते उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर तक भारत ये बादल पहुंच चुके हैं। पर ये जो पूरा इलाका है, लगभग पूरा राजस्थान हो गया, उत्तर पश्चिम भारत पूरा साफ बना हुआ है, आसमान साफ है यहाँ पर एकदम, वैसे दिखना फिलहाल नहीं है। और इस सिस्टम के आसपास फिलहाल तो इतने भी ज्यादा आप घने बादल नहीं देख पाएंगे। पर हाँ, बादल तो है, बंगाल की खाड़ी में भी बादल है। और यानी कि अलग अलग सिस्टम्स थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। मैं अगर जीएफएस मॉडल आपको दिखा दूंगा तो एक मिनट ये लोड हो रहा है। हाँ, तो जीएफएस मॉडल भी लगभग यही दिखा रहा है अभी।
पर कभी कभी यानी कि थोड़ा सा लगा, देखिए थोड़े से उत्तर में दिखा रहा है, थोड़ा सा दक्षिण, लगभग पोजीशन सेम है, तो ये लगभग अभी यहीं पर ही बना हुआ है, ये आंध्र प्रदेश तट के आसपास। और अभी अगर बस ये सिस्टम का मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक दिखा दूं, फिर वर्षों की बात करते हैं। तो सिस्टम यानी कि उतने तेजी से तो अंदर नहीं जाएगा, पर कम से कम 10 या 11 तारीख को ये लैंडफॉल मतलब कि टकराएगा जमीन से, जैसे उड़ीसा तट में थोड़े से उत्तर में मूव करेगा, धीरे धीरे इसका मूवमेंट अभी उत्तरवर्ती होगा। और 11 तारीख को जैसे ही ये उड़ीसा तट में टकराएगा, मानसून ये जो ट्रफ रेखा है एक पूरा ऐसे, ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, एक जो ट्रफ है वो इस प्रकार, ये एक वेलमार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन तक बन सकता है। और उस समय जो है हवाएं इसके नीचे इस प्रकार पश्चिमी रहेगी, इसके ऊपर इस प्रकार पूरी पूर्वी हवाएं इस सारे इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। तो यानी कि काफी उग्र स्थिति हो जाएगी, मानसून एक बार फिर उग्र हो जाएगा भारत के तमाम इलाकों में, और वैसे विधियां काफी अच्छी दिखेंगी। तो अभी पहले शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत से शुरुआत करो, तो पूर्वी भारत में अभी पश्चिम बंगाल और बिहार और झारखंड में ठीक ठाक बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम, क्योंकि पूर्वी हवाएं यहाँ पर चल रही है, एकदम रुकी नहीं है, पर कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, इसलिए एक बार फिर अधिक बारिश नहीं होगी, पर कुछ ना कुछ अभी बारिश यहाँ पर होगी। पहले से यहाँ पर लोगों को राहत मिली है, हालांकि इस समय उतनी भी ज्यादा भारी बारिश नहीं चाहिए होती है, क्योंकि भाद्रपद का महीना आ चुका है, इस समय धीरे धीरे फसल पकने की स्थिति की तरफ जा रही होती है, इसके चलते। और पूर्वोत्तर में बारिश स्थितियां हल्की से मध्यम, एक आध स्थानों पर भारी बारिश के साथ जारी रहेगी, पर नहीं, पर अभी ये फिलहाल ये 24 घंटों के दौरान हो सकता है कि हल्की से मध्यम बारिश हो, कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो जाए। 48 घंटों के बाद बारिश और भी कमी आएगी, क्योंकि ये सिस्टम जो फॉर्म हो चुका है, तो जो बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार जो हवाएं जा रही थी तेजी से पूर्वोत्तर की तरफ, उसमें रुकावट आई है, वो इस प्रकार घूमने लग गई है हवाएं। और जब हवाएं ऐसे घूमती है, तो यहाँ पर अब देखिए ये पूरी बंगाल की खाड़ी से है, तो डायरेक्ट नमी नहीं पहुंच पाती है, पहुंचने से इस प्रकार उत्तर भारत की तरफ जब चली जाती है, तो कभी कभी यहाँ से शुष्क हवाएं जो लोकलाइज्ड विंड्स है, क्योंकि कहीं वैक्यूम तो नहीं रह सकता, दूसरे इलाका जहाँ पर हाई प्रेशर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो जो तिब्बत के आसपास एक हाई प्रेशर, धीरे वीक हाई प्रेशर इस एरिया में थोड़ा सा रहता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर रहता है, तो यहाँ से जो लोकल विंड, ड्राई विंड से इस प्रकार अरुणाचल की तरफ से आती है, तो ये ड्राई होती है और इसमें ज्यादा अधिक नमी नहीं होती है, तो इसी के चलते यहाँ पर बारिश स्थितियों में कमी आई। और अभी दक्षिण भारत की बात करूँ, तो दक्षिण भारत में क्या होगा कि एक ट्रफ रेखा केरला वगैरह के आसपास फॉर्म हो चुकी है, एक ऑफशोर ट्रफ, और ये सिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। ये ट्रफ अभी पूरा ऑफशोर में नहीं है, केरला के ऊपर है, यहाँ से लेती हुई ये दक्षिणी महाराष्ट्र के आसपास जा रही है, और ये इस सिस्टम में मिली एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मुंबई में फॉर्म हो चुका है। तो अभी पूरे कोंकण रीजन की भी मैं इसके साथ इसलिए बात कर ले रहा हूँ। तो बारिश की गतिविधियां अभी पूरे कोंकण रीजन में, कि दक्षिण भारत में केरला, तटीय कर्नाटका के साथ साथ मुंबई, ठाणे, राहनी, सारे इलाके में, केरला में अधिक बारिश होगी। कल या परसों से मुंबई में काफी अच्छी बारिश बढ़ सकती है, हल्की से मध्यम के साथ भारी स्पेल्स पूरे जो कोंकण रीजन है यहाँ पर आ सकती है, पूरे केरला से लेकर मुंबई और यहाँ पर यहाँ तक। और सूरत, मैं गुजरात की बात अभी बाद में कर रहा हूँ, तो मुंबई तक अब बारिश गतिविधियां अभी बढ़ेंगी सारे इलाकों में। तो यानी कि मानसून विदा होते होते अभी जो है बारिश गतिविधियां अच्छी कई इलाकों में दी जाएगा, ये फिलहाल उम्मीदें लग रही है। और तो ये हुई। और दक्षिण भारत के दूसरे इलाकों की बात करें, तो जैसे बेंगलुरु में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, अभी भी कुछ ना कुछ उधर एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है, पूरी राहत नहीं है बाढ़ से, जहाँ वाटर लॉगिंग या बाढ़ है। पर पहले से हो सकता है कि कुछ बारिश में कमी आए, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पश्चिमी हवाएं एक बार फिर शुरू हो चुकी, तो उतनी नमी नहीं होगी, पर तब भी हल्की से मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। संपूर्ण दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में और उत्तर आंतरिक कर्नाटका के ज्यादातर इलाकों में मॉडरेट ट्रेन के साथ साथ एक आध स्थानों पर भारी बारिश की संभावना 9 या 10 तारीख को है, 9 10 तारीख के आसपास, यानी कि उतनी जबरदस्त बारिश नहीं रहेगी, पर कुछ बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, एक आध स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश भी हो जाए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये सिस्टम जो फिलहाल फॉर्म हुआ है, ये इस प्रकार पुल करके जो यहाँ पर ऐसे पुश दे रहा है हवाओं का, इन्हीं हवाओं के चलते कल भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। रायलसीमा में हालांकि हल्की बारिश रहेगी, यहाँ पर जो शुष्क हवाएं ऐसे आ रही है, इसी के चलते। पर और 10 तारीख को और भी बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश में
हो सकता है ये वेदर मॉडल दिखा रहा है अच्छा हो, 9-10 तारीख के आसपास काफी अच्छी बारिश होगी। 11 तारीख से सबसाइड करने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और 12 या 13 तारीख को, कम से कम 13-14 तारीख होते होते आंध्र प्रदेश में बारिश चीजों में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि सिस्टम काफी ज्यादा पश्चिम की तरफ निकल जाएगा। तो ये हुई। और अभी तमिलनाडु में हल्की ही बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम। यहाँ पर उतनी अधिक वेदर एक्टिविटी कहीं नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम अपना कोई भी अधिक असर नहीं दिखा रहा है। मध्य भारत की तरफ रुख करे तो उड़ीसा में अभी बारिश की सुविधा बढ़ेंगी, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में। आज रायपुर में जैसे कि जब दिन के तापमान आज बढ़े थे, तो पूर्वी हवाएं क्योंकि शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, कल और बढ़ेंगी, तो बारिश की सुविधाएं दिखी थी, अचानक से मेघ गर्जना हुई थी। तो यहाँ पर कल पूर्वी हवाएं और भी यानी कि थोड़ी तेज हो सकती है। इस प्रकार पूर्वी दिशा से पूरे छत्तीसगढ़ विदर्भ होती हुई मध्य भारत के तमाम इलाकों के बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं आने की संभावना है। तो बारिश की स्थितियां हम कहीं भी इनकार नहीं कर सकते। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां कल दिखेगी। और उड़ीसा में 10 तारीख को भारी बारिश कहीं कहीं दिख सकती है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर 10 तारीख को भी हल्की से मध्यम ही रहेगी, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा। तो यानी कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की तरफ एक दो दिन तो तय रहेगा। उसके एक दिन बाद 11 तारीख से छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 10 तारीख को उड़ीसा में है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और जो दंतेवाड़ा एकदम एक्सट्रीम। 11 तारीख को रायपुर में भी काफी भारी बारिश हो सकती है। पूरे छत्तीसगढ़ में ही मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 11 और 12 तारीख को दिख सकती है। 13 तारीख होते होते यहाँ पर, हालांकि मैं हर स्टेट में इतना नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगी, कुछ कुछ इलाकों की बता दे रहा हूँ। कम से कम 13 तारीख होते होते छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी। हालांकि वेदर एक्टिविटी समाप्त नहीं होगी, कुछ ना कुछ जारी रहेगी। पर ये सिस्टम क्योंकि उत्तर भारत की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर बारिश की सुविधा काफी कम हो सकती है। पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं तब भी जारी रहेगी। ट्रफ रेखा बन सकती है 16 तारीख को। ये तो हालांकि अगले 10 दिनों तक हो गया। उसके बाद एक और सिस्टम नजर आ रहा है 17 तारीख को, एक छोटा सा कोई सिस्टम फॉर्म हो सकता है, हालांकि ज्यादा भारी सिस्टम फॉर्म नहीं होगा। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 17 तारीख को, अभी तो नहीं दिखाऊंगा, पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे ये शुरू हो रही है राजस्थान की तरफ से। पर ये सिस्टम है जो इसका, यानी कि ये सिस्टम इन हवाओं को रोक के कुछ दिनों के लिए रख सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो 17 तारीख को भी इतने तेजी से जो पूर्वी हवाएं पूरे पंजाब से होती हुई पाकिस्तान प्रांत, जो पंजाब प्रांत है, यहाँ पर एंटर कर रही है। तो पश्चिमी जो शुष्क हवाएं वो लगभग ना के बराबर है। तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि हो सकता है मानसून की विदाई में इस बार भी थोड़ी सी देरी हो जाए। अभी हम लोग अभी से नहीं कह सकते, अभी 10 दिन बाकी है 17 तारीख को आने में। हो सकता है कि उसी के आसपास पश्चिमी राजस्थान से पहले विदा हो, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में अधिक बारिश संभावित होगी। तो अभी इन इलाकों की बात हुई। और अभी ये विदर्भ में भी स्थितियां ऐसी ही रहेगी। विदर्भ में भी हल्की ये मध्यम बारिश की स्थितियां यहाँ पर 11-12 तारीख से शुरू हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में फिलहाल केवल उत्तरी ग्वालियर को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में बारिश की स्थितियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रह सकती है। हालांकि ग्वालियर और जो बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पर बारिश हम इनकार नहीं कर सकते, कुछ कुछ हो सकती है। पर ये भोपाल, जबलपुर हो सकता है, यहीं तक बारिश सीमित रहेगी। सतना, सिंगरौली, रेवाज में भी अधिक बारिश की संभावना नहीं है। पर पूर्वी हवाएं चलना अभी धीरे धीरे शुरू हो रही है कहीं ना कहीं। कम से कम 48 से 72 घंटों के दौरान ये शुरू हो सकती है। और यहाँ पर जैसे सिस्टम और प्रवेश करेगा मध्य प्रदेश के ऊपर, यहाँ पर 12 या 13 तारीख से अच्छी बारिश मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में शुरू हो सकती है। यानी कि ज्यादातर जाके ही बारिश के सब पूरे लगभग पूरा मध्य प्रदेश की बारिश के सब चपेट में आ जाएगा। गुजरात, हाँ गुजरात की बात करूँ, गुजरात में बारिश धीरे धीरे बढ़ेंगी। कम से कम कल से, यानी कि जो गुजरात में मेघ गर्जना वगैरह शुरू हो जाएगा, दक्षिणी कच्छ हो गया, या लगभग पूरे गुजरात रीजन में ही मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। जहाँ पर भी दिन के तापमान बढ़ेंगे। ये कम से कम 9-10 तारीख को जारी रहेगी। एक सिस्टम जो अरब सागर में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र फॉर्म हो सकता है, या फिर एक सशक्त ट्रफ रेखा फॉर्म हो सकती है कम से कम 11 तारीख को। और ये 12 तारीख तो कम से कम कोई ना कोई सिस्टम 12 तारीख को अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया के रूप में फॉर्म हो जाएगा। और ये लो प्रेशर एरिया यदि गुजरात की तरफ बढ़ती है तो बारिश काफी अच्छी हो सकती है। दक्षिणी गुजरात में स्पेशली 12 तारीख 13 तारीख को कुछ ना कुछ बारिश जारी रहेगी। 13 तारीख होते होते लगभग पूरे गुजरात में ही बारिश संभावित है, हालांकि कच्छ में हल्की ही बारिश होगी 13 या 14 तारीख तक भी। और ये सिस्टम
फिलहाल संभावित है कि पूर्व की तरफ आ जाएगा, मुंबई, सूरत, वलसाड, नवसारी। तो इन क्षेत्रों में, गुजरात के कई इलाकों में 15 से 16 तारीख के बीच अच्छी बारिश होती है, जबरदस्त हो सकती है कुछ क्षेत्रों में, फिलहाल नजर आ रही है। आगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल ये कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है कच्छ की तरफ क्यों नहीं जा पाएगा, उसका प्रमुख कारण आप वीडियो के शुरू में रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरफ ये जो धीरे धीरे जो वेस्टर्लीज विंड्स जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ इनका तो थोड़ा सा तो प्रभाव है ही। मैं आपको हवाएं ऊपर दिखाता हूँ, उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, यानी कि अभी इनका उतना भी ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ अवश्य होगा। आप देखिए, हालांकि अभी भी पूर्वी डिस्ट्रीम स्ट्रांग रहेगी, पर ये कहीं ना कहीं, आप देखिए, जो पूर्वी दिशा से जो हवाएं चल रही थी, या जो, सॉरी, यहाँ पर तो पूर्वी दिशा से नहीं चली गुजरात में, यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो चल रही थी, उसमें कमी आ जाएगी। कम से कम ये जो है 5500 मीटर्स का आप देख सकते हो। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से हवा चल रही है, यहाँ पर हालांकि पूर्वी हवाएं चलती है, क्योंकि ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में, अगर 3000 फीट में आपको दिखाऊं, तो 3000 फीट में भी आप देख सकते हो कि गुजरात के ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं इस प्रकार चलेंगी। पाकिस्तान के प्रांत हो गए, यहाँ पर भी 12 तारीख को उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आ सकती है। यहाँ पर राजस्थान के में, यानी कि पूर्वी हवाएं तो आएंगी, पर यहाँ तक आते आते ही शुष्क हो जाती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं शुष्क हवाएं अपना रूप लेना शुरू कर देंगी, और यहाँ पर जो सिस्टम फॉर्म होगा 14-15 तारीख को, इस समय भी यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कच्छ के क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी या उत्तरी दिशा की जो हवाएं हैं वो अग्रसर रहेगी, ये पश्चिमी राजस्थान तक भी आ सकती है, पर क्योंकि राजस्थान के ऊपर एक और सिस्टम रहेगा तो ये इन हवाओं को चलने नहीं देगा, पर तब भी उत्तरी दिशा से यहाँ पर कुछ हवाएं हो सकती है। कम से कम कच्छ के ऊपर ये हवाएं काफी अच्छी चलेंगी, इसके साथ साथ गुजरात के और भी कुछ इलाकों को, इस इलाके को ये हवाएं प्रभावित कर सकती है। तो इसी के चलते सिस्टम मजबूर हो जाएगा, ये पूर्व की तरफ ही चले जाएगा ये, क्योंकि ये विंड, अपर लेवल विंड भी काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं इन सिस्टम्स को। तो इसलिए ये आप देखिए, बारिश की गतिविधियां जो है ये इस तरफ चले जाएंगे। ये पूर्वी गुजरात, मुंबई वगैरह की तरफ, कच्छ की तरफ कुछ आप देखिए नहीं आ पाएंगे। ये यानी कि धीरे धीरे ये हवाएं इसको इसी तरफ पुश कर देंगी। और लगभग गुजरात का मौसम, हालांकि 16 तारीख से और बारिश कम हो जाएगी, आगे मैं बात करूंगा। अभी उत्तर भारत की बात करते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम से कम 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ ना कुछ शुरू हो सकती है, हालांकि हल्की ही बारिश होगी, हल्की से मध्यम, हल्की बारिश भी प्रोमिनेंटली। दिल्ली वगैरह में भी बारिश इतनी एकदम जो ठप पड़ी हुई थी, नहीं हो रही थी, गर्मी काफी ज्यादा थी। तो 24 घंटों में पूर्वी हवाएं कुछ चलना शुरू होगी, तो अचानक से दिन के समय बादलों का फॉर्मेशन होकर बारिश हो सकती है, पर ये 10 तारीख से कुछ बारिश अधिक बढ़ने की संभावना है। और पूर्वी हवाएं काफी ज्यादा सतत, कम से कम 13 या 14 तारीख से काफी तेजी से पूर्वी हवाएं यहाँ पर चलना शुरू हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम जैसे आएगा ये पूर्वी दक्षिणी हवाओं को यहाँ पर इतना बढ़ा देगा। ये फिलहाल लग रहा है, जो कि 16-17 तारीख को भी जारी रहेगी ये हवाएं, कम से कम दिल्ली पंजाब तक। तो हरियाणा पंजाब में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी 10 तारीख से कुछ ना कुछ शुरू हो सकती है, और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी यहाँ पर कम से कम 14, 15, 16 तारीख को, 16-17 तारीख को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक बारिश जा सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस सिस्टम को आने में समय लगेगा। तब तक कुछ ना कुछ, हालांकि हल्की बारिश, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, पर मुख्यतः मौसम पंजाब में कम से कम 12 तारीख तक, 12-13 तारीख से शुरू रहेगी। 14-15 तारीख से कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी शुरू होगी। 16 या 17 तारीख को कुछ क्षेत्रों में पंजाब में फिलहाल लग रहा है कि अच्छी बारिश हो सकती है। और पहाड़ों में अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक हल्का हो सकता है कि आए 9 या 10 तारीख के आसपास, ये एक हल्की बारिश दे सकता है, पर अधिक बारिश पहाड़ों में नहीं होगी। पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ही अधिक बारिश होगी दूसरे क्षेत्रों के तुलना में। और यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी जो है ये मडस्लाइड, लैंडस्लाइड की घटनाएं फिलहाल लग रही है कि 16 तारीख को होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दक्षिण उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तराखंड के ऊपर काफी अच्छी जबरदस्त बारिश हो सकती है 16 तारीख को, क्योंकि बादल आकर जो यहाँ पर इस तरफ जा नहीं पाते, वही स्थितियां होंगी एक बार फिर थोड़ी। ये हुई इन क्षेत्रों की बात। और राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में अभी जैसे मैंने बोला, पश्चिमी राजस्थान में ये जो सिस्टम आएगा, ये
इसका जो ट्रैक होगा वो जैसे मैंने बोला ये मॉडल दिखा रहा है इस प्रकार ही होगा। तो ये राजस्थान की तरफ जाएगा, गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्रों को भी असर करेगा, पर गुजरात में अगर अरब सागर से सिस्टम बनता है तो ये गुजरात की तरफ तो सिस्टम नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों सिस्टम अपोजिट दिशा पर तो नहीं आ सकते। और अरब सागर में संभावनाएं काफी अच्छी है कि बनेंगे। तो राजस्थान में अभी जो पूर्वी राजस्थान में 10 तारीख से कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा के साथ साथ जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, इस सारे इलाकों में कुछ ना कुछ बारिश शुरू हो जाएगी। गुजरात के प्रभाव से भी गुजरात के दक्षिण से कुछ बादल मूव कर उदयपुर, भीमल, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, हालांकि अधिक वेदर एक्टिविटी संभावित नहीं है, बादल बादल ही छाएंगे या हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। 12 या 13 तारीख से बारिश गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी, ये सिस्टम जैसे जैसे और पास आएगा राजस्थान के। 13 तारीख से हल्की बारिश संभावित अवश्य है दक्षिणी इलाकों में, जयपुर तक। और जोधपुर तक भी 13 तारीख को कुछ बारिश आ सकती है। और 13 14 तारीख को, 14 तारीख में और आगे कुछ बारिश राजस्थान में बढ़ सकती है मध्य क्षेत्रों तक। हालांकि पश्चिमी इलाकों में जोधपुर के आगे बारिश 14 तारीख तक भी नहीं जाएगी, 14 या 15 तारीख तक भी बारिश रहती है। जोधपुर के आगे नहीं जाने की संभावना ही नहीं है बारिश की। अब देखिए 16 या 17 तारीख तक भी जोधपुर के आगे बारिश जा ही नहीं पा रही है। जैसे ही मैंने बोला कि जो पश्चिमी जो हवाएं जो अपर लैटिट्यूड में भी चल रही है, और यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं उतनी अगर स्ट्रांग भी है तो यहाँ पर नमी भी नहीं जाती है पूर्वी हवाओं से शुष्क, क्योंकि यहाँ पर जो है शुष्क हो जाएगा, इसको इतनी नमी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जोधपुर के आगे बारिश जाने की संभावना नहीं है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में हल्की बारिश 14 15 को हो सकती है। 14 या 15 तारीख को जोधपुर, बीकानेर, वर्स्ट केस में बीकानेर या चूरू या फिर इन क्षेत्रों तक जा सकती है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल ये वेदर मॉडल भी नहीं दिखा रहा है कि होगी। हो सकता है कि वर्स्ट केस में बाड़मेर और जैसलमेर, फलोदी के कुछ पूर्वी इलाकों में बारिश हो जाए। इससे आगे जो जैसलमेर, देवा, तनोट तनोट हो गया आपका, ये जो रामगढ़ वगैरह, यहाँ पर इस क्षेत्र तक कम से कम बारिश या चीजें नहीं जा पाएगी, और इसी के चलते गर्मी जबरदस्त रह सकती है। यहाँ पर गर्मी कंटिन्यू करेंगे। देखिए 40 डिग्री का तापमान बरकरार रहेगा 16 17 तारीख को भी। यहाँ पर कोई अधिक राहत नहीं मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में जो बारिश होगी, यहाँ से अगर कुछ हवाएं, आप देखिए उत्तरी हवाएं यहाँ से चलेंगी, कुछ तो 1 8 डिग्री तापमान में गिरावट हो सकती है 17 तारीख को। उतनी यानी कि हवाएं गर्म तो हो जाएगी यहाँ तक आते आते, 1 या 2 डिग्री मैक्सिमम, यानी कि अधिक तब भी राहत नहीं मिलेगी। अगर पंजाब के सिंध प्रांत में जो यहाँ पर ये इस क्षेत्र में अगर बारिश अच्छी होती है, हालांकि यहाँ पर मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ पर लोगों को अभी बारिश की जरूरत भी नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी बारिश यहाँ पर हो सकती है। इस क्षेत्र में अगर अच्छी बारिश होती तब अवश्य तापमान और भी गिरते, पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर बारिश होने के चलते ये पश्चिमी राजस्थान तक इसका अधिक असर नहीं दिख पाएगा। पर मौसम यहाँ पर मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बारिश तेज है, लगभग अभी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी राज्यों तक अधिक। ये सिस्टम यानी कि इस तरफ जा नहीं पाएगा। तो ये रहेगा भारत का मौसम अगले 24 से 60 घंटों के दौरान। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।